नमस्कार दोस्तों, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक जिले के बहुचर्चित दुल्हन गोलीकांड में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अपराधी, किया चौंकाने वाला खुलासा। टैक्स में बढ़ोतरी करने से पहले सरकार को व्यापार और व्यापारियों के हालात को देखना चाहिए, कहा हेमंत बख्शी ने। आर्यनगर में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि सैन भगत महाराज की जयंती। 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जन सरोकार रैली को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक। एलपीएस बोसाड़ के तत्वाधान में निर्मल आनंद जैन बिल्डिंग में लगा कोविड टीकाकरण शिविर। सुंदर लेख जादूगर गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड्स रिकॉर्ड होल्डर सूबेदार ओम प्रकाश सिवाच ने गांव खरावड़ के सरकारी स्कूल में किया निशुल्क सुंदर लेखन वर्कशॉप का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय के टैलेंट हंट कार्यक्रम में पहुंचे सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 7 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा। हरियाणा के रोहतक जिले के बहुचर्चित दुल्हन गोलीकांड को 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मगर पुलिस ने मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सांपला से 5 लोगों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए राउंड अप किया, जिनमें से 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ में नाबालिगों की इस प्रकरण में संलिप्तता सामने आई है। इन दोनों नाबालिगों ने दूल्हा दुल्हन के खाना खाने से लेकर विदाई तक हुई हर रस्म की जानकारी आरोपी साहिल को दी। वहीं उप पुलिस अधीक्षक महेश कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम ने गांव भाली आनंदपुर में दुल्हन पर गोली मारने की वारदात के षड्यंत्र में शामिल 2 नाबालिग युवकों को काबू करने में सफलता प्राप्त की है। नाबालिग युवकों को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसके आदेश पर इन युवकों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए निरंतर छापेमारी की जा रही है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस पड़ोसी जिलों की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की भी दबिश ले रही है। आपको बता दें कि पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही दुल्हन की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि गर्दन के पास लगी गोली को डॉक्टर निकाल चुके हैं, लेकिन उसके शरीर में और भी गोलियां हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक निकालने के लिए पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। वारदात के बाद से दुल्हन को अब तक होश नहीं आया है। जीएसटी वृद्धि को लेकर रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने कहा कि सरकार देश और प्रदेश में दयनीय स्थिति में चल रहे व्यापार और उद्योगों को राहत देने की बजाय एक आम नागरिक और व्यापारी पर टैक्स का बोझ डाल रही है। एक आम व्यापारी पहले ही कॉरपोरेशन टैक्स, बैंक लिमिट्स पर लगने वाली ब्याज दरों, इनकम टैक्स और बिजली के बिल, दुकान और घर में होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भारी खर्चों को झेल रहा है। ऐसे में जीएसटी को लगभग 2 गुना या तिगुना करना सरासर अन्याय है, जिसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार का तानाशाही रवैया एक आम आदमी के लिए, एक व्यापारी के लिए बदलने का कहीं नाम नहीं ले रहा। उसी कड़ी के अंदर अभी आप देखें कि एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है, जिसके अंदर आने वाली 1 तारीख के बाद जो कपड़ा, जूता, सोना या किसी भी प्रकार की और क्रॉकरी होगी, गिफ्ट आइटम्स होगी, इनके ऊपर जीएसटी के रेट्स, जहां मान के चलिए आप एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं आप सोने चांदी पे जीएसटी लगती थी 3%, अब ये 3 से 5 होने के लिए जा रही है। मतलब 2 गुनी वृद्धि। चलिए आप आइए पृथ्वी साहब, आप मान के चलिए कि हमने आज तक ये देखा था कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई सरकार या कोई ऐसा सिस्टम बढ़ोतरी करता है तो 2-4% की बढ़ोतरी होती है, ना कि उसको डबल कर दिया जाए, उसको 2 गुना कर दिया जाए। उसके अलावा आप देखिए कि ये छोटे जूते चप्पल जो 1000 रुपये से नीचे, वो आप मान के चलें कि भाई आम जनता के ही काम आते होंगे। एक गरीब आदमी जो है इस रेट का आजकल जूता पहनता, उस जूते के ऊपर जीएसटी सरकार बढ़ा के 15 से 12% करने जा रही है। 5 से 12 करने जा रही है, मतलब कि डबल से भी फालतू। इसके अलावा अगर आप कपड़े की बात करें, अगर आप मोबाइल की बात करें,
तो ये हमारे साथ सभी व्यापारीगण मौजूद हैं, जिनका जो ट्रेड है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाकर जीएसटी के अंदर निरंतर वृद्धि करती चली जा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और इसे एक तरह से ख़त्म ही किया जाए, क्योंकि एक देखिए व्यापारी है जो आप अगर उसके हालात देखेंगे तो आप वो कॉरपोरेशन को टैक्स देता है, वो इनकम टैक्स पे करता है, वो जीएसटी पे करता है, वो अनदर इसके अलावा अपनी शॉप के एक्सपेंस है वो अपने घर के खर्चे निकालता है, बैंक के जो लिमिट्स हैं, बैंक के जो ब्याज हैं वो भरता है। उसके बाद इस प्रकार से निरंतर इस प्रकार के टैक्स की वृद्धि होना ये कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति और एक व्यापारी के लिए जानलेवा साबित होगा। सैन धर्मशाला एवं शिव मंदिर समिति आर्यनगर में संत शिरोमणि सैन भगत महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सुबह सैन समाज के प्रमुख लोगों ने धर्मशाला में हवन का आयोजन किया। समाज के प्रधान जय भगवान लाकड़ा ने बताया कि संत शिरोमणि सैन भगत महाराज ने आज ही के दिन पृथ्वी पर अवतार लिया था और उनका पूरा जीवन समाज के उत्थान और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहा। वो उस समय के महान संत स्वामी रामानंद महाराज के प्रमुख 12 शिष्यों में से एक थे। मेरा नाम सुरेश राणा है और आज सैन भगत महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में समस्त सैन समाज रोहतक के सभी पदाधिकारी यहाँ सैन चौक पर एकत्रित हुए हैं और सुबह सैन धर्मशाला आर्यनगर रोहतक में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था और उसके बाद वहाँ प्रसाद का वितरण किया गया। और आज इस सैन चौक पर सैन भगत जी महाराज को याद किया, जिन्होंने इस समाज को, सैन भगत जी महाराज हमारे समाज के वो सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने इस समाज को जन्म दिया, जो इसके जन्मदाता थे। हर साल अब पूरे भारत में 4 दिसंबर को सैन भगत जयंती मनाई जाती है। इसी अवसर पर सारे शहरों में चाहे भंडारे के हैं, चाहे प्रसाद का है या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। आज सभी सैन भगत के जो पदाधिकारी हैं सैन समाज के, वो सभी पदाधिकारी यहाँ पर। 9 दिसंबर को झज्जर में जेजेपी पार्टी के स्थापना दिवस को मनाने को लेकर पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई। ये बैठक रेल प्रभारी सुमित राणा, भूपेंद्र मलिक और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई। जेजेपी जिला अध्यक्ष बलवान सिंह सुहाग का बयान था कि ये रैली सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। जेजेपी की होने वाली जन सरोकार रैली में हरियाणा के सभी जिलों से जेजेपी कार्यकर्ता भाग लेंगे और इस रैली में बतौर मुख्य अतिथि जेजेपी पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला होंगे। इस बैठक में बलवान सिंह सुहाग ने किसानों पर चल रहे आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 1 दिसंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, दुष्यंत चौटाला जी, और उन्होंने सारे रोहतक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी और उसमें हमें उन्होंने 20,000 आदमियों का टारगेट दिया था। उस 20,000 आदमी के टारगेट को पूरा करने के लिए हम सारी टीम प्रभारी जी लगे हुए हैं, हल्काबाजी मीटिंग बुला करके कि किस प्रकार से हमने 20,000 आदमी वहाँ पहुँचाने हैं। आज कलानौर हल्के के जो पदाधिकारी केवल वही बुलाए हैं, ये कलानौर हल्के की देंगे। उसके बाद हम महम में जाएंगे, महम हल्के बड़े हमें बताएंगे। लगातार हम 8 तारीख तक ये प्रयास रहेंगे कि जो हमारा टारगेट 20,000 आदमियों का दिया है हम उस टारगेट को पूरा करें और उस रैली को कामयाब करें। एक ऐतिहासिक रैली होगी, मेरे ख्याल में हरियाणा में आज तक कभी ऐसी रैली हुई नहीं होगी। और ये रैली केवल स्लोगन रैली नहीं, बल्कि केवल स्थापना दिवस नहीं, ये रैली ये तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में निर्मल आनंद जैन बिल्डिंग में साप्ताहिक मंगलवार और शनिवार को निशुल्क विशाल कोविड टीकाकरण शिविर हरिओम सेवा दल निर्मल आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से लगाया जाता है। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को पहली और दूसरी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 110 डोज लगाई गई। आपको बता दें कि इस टीकाकरण का आयोजन समाजसेवी और उद्योगपति राजेश जैन की अध्यक्षता में हो रहा है। सुबह ये वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ थी और लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह नजर आया। एलपीएस के एमडी राजेश जैन जी के द्वारा आयोजित यह आज निर्मल आनंद जैन बिल्डिंग में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ सुबह से ही है ना, लोगों में इतनी अवेयरनेस है, सुबह से लाइन लगी हुई है, लाइन टूट नहीं रही।
और हमने 10 बजे 10:30 से लेके 1 बजे तक लगाने का वो किया था, वादा किया था, लेकिन अभी ये कैंप 3 बजे तक भी ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं ना यहाँ पे, बच्चे 18 साल से ऊपर, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, सारे अपने वैक्सीनेशन, आज विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। और मैं तो सभी के लिए ऐलान करूँगा कि जिसने अभी तीसरी लहर के आने की उम्मीद है और अपने को सेव करने के लिए मेडिकल में भर्ती ना हो, किसी का बड़ा हादसा ना हो, अपने आप को सेव करे और वैक्सीनेशन जरूर करवाए। ये सभी कार्यक्रम राजेश LPS बोसाड़ के MD राजेश जैन जी के अध्यक्षता में लगाए जा रहे हैं। एक BP जैन दिल्ली बाईपास पे BP जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ भी हमारा डेली लगता है और यहाँ पे मंगलवार और शनिवार हमारा 10:30 से लेकर 2 बजे तक कैंप लगाया जाता है। गांव खरावड़ में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके सुंदर लेखन जादूगर सूबेदार ओम प्रकाश सिवाच ने गांव पंचायत के अनुरोध पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ में विद्यार्थियों के लेख सुधार के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें दोनों स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उनसे सुंदर लेखन के गुर सीखे। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक बच्चों के बीच में रहकर सुंदर लेखन के लिए उनको विभिन्न टिप्स दिए और छात्रों को कई देशभक्तों की जीवनियां सुंदर राइटिंग के रूप में इनाम स्वरूप प्रदान की। ग्राम पंचायत ने उन्हें समय समय पर स्कूलों में आकर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने का न्योता दिया है। इस अवसर पर हरियाणवी कलाकार रघुवेंद्र मलिक ने भी बच्चों को जादू की कुछ ट्रिक्स सिखलाई। सांपला ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह खत्री ने इस पूरी वर्कशॉप का अवलोकन किया। राजकीय महाविद्यालय महम में कॉलेज का 34वां टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यसभा सांसद ने कॉलेज के विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी देश के युवाओं के व्यवहार, उनके अनुशासन और मेहनत को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि आज जैसे देश के नौजवान होंगे वैसा ही उस देश का भविष्य होगा। जिस देश के नौजवान अनुशासनहीन और प्रतिभाहीन हो तो समझ लेना चाहिए कि देश गर्त में जा रहा है। छात्र ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं। युवाओं में प्रतिभा संपन्न होना, उन्हें खेल, शिक्षा और संस्कारों पर उनका ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी में हर चीज का, हर संबंध का अपना एक अलग से शब्द दिया हुआ है। जैसे हमारे निजी संबंध हैं, हमारे पिताजी हैं, पिताजी के छोटे भाई चाचा जी हैं, पिताजी के साले हमारे मामा जी हैं। आज के लिए इतना ही। सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।